चौपाल उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मेन स्ट्रीम का मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। नेशनल चौपाल की तमाम खबरों को आप लगातार इसी तरीके से देखना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि नेशनल चौपाल जीवित रहे, उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें समय के चलते आर्थिक सहयोग प्रदान करने का भी काम करें, जिसके कारण तमाम जो तकलीफों समस्याओं का जो हमें सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े और अनेकों दिक्कतों से अलग थलग होकर आपके बीच बहुजन समाज की हर एक खबरों को लगातार हमारे माध्यम से आपके साथ साझा किया जाए। साथ ही इस वक्त बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए एक ऐसी घोषणा की गई है, एक ऐसे आंदोलन का आगाज किया गया है जो पूरे देश के अंदर माहौल और सियासी पारे को गर्म करने के लिए एक बड़े सियासी दाव के तौर पर देखा जाएगा। इसके साथ साथ इस देश की जनता को आगाह किया जाएगा कि आखिर भारत में चलने वाली प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आखिर करना क्या चाहती है। बता दें कि आखिर क्या कुछ ऐसा कर दिया है प्रकाश अंबेडकर ने। बता दें कि उन्होंने इस मसले को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए साझा किया है कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी को एक लेटर लिखा है। उन्होंने लेटर में यह लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इसकी मांग की गई है और देश भर में प्रोटेस्ट करने का भी प्रस्ताव किया गया है। तो आखिर पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी आखिर किस तरीके की क्या क्या डील कर रहे हैं, उसके पीछे की क्या कुछ वास्तविकता है, सभी चीजों के पीछे की पारदर्शिता होने की सबसे ज्यादा आवश्यक है। और ये चीजें तब तक साफ नहीं हो जाती तब तक ये नहीं पढ़ पाएगा कि आखिर देश के अंदर हो क्या रहा है और देश के अनेकों विदेशी देशों के साथ जो समझौते हो रहे हैं उन समझौतों में भारत के लिए क्या कुछ फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है। इसीलिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया है और आने वाले समय में एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, इसकी भी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि जेफरी एप्स्टीन फाइलों से जुड़े भी मसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जो बार बार नाम आया है, जिसके चलते ये देखा गया है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ खराब इकोनॉमिक ट्रेड डील के लिए मजबूर किए जाने के 2020 में चीन और इंडिया बॉर्डर कॉम्प्लीटमेंट और एक अहम टकराव के दौरान अपनी जिम्मेदारी से बचने के मामले में तमाम मसला इस वक्त जो सामने आया। और इतना ही नहीं तो ये भी कहा गया है कि किसी भी ऐसे प्रधानमंत्री को देश के अंदर नहीं देखा गया है जो फैसले हैं वो हिचकिचाते हुए लेता हुआ दिखाई दे। लेकिन इस वक्त जब हमलावर हमारे दरवाजे पर खटखटा रहा है, इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि ये घटनाएं हमारे प्यारे देश की सॉवरेनिटी, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी पर भी बहुत बड़ा असर कर रहा है। तो ये संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने अतीत और वर्तमान में पर्सनल बिहेवियर की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। आखिरी कॉम्प्रोमाइजेशन जो चल रहा है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं उस मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के जरिए तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या कुछ वास्तविकता है, इन तमाम मसलों को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी करने का काम प्रकाश अंबेडकर के जरिए एक प्रस्ताव रखा गया है। और इस प्रस्ताव में आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस मसले को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर इस आंदोलन का भविष्य में क्या कुछ होगा। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली का बजट अमेरिका के साथ रख दिया। और आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि राफेल में 4 लाख करोड़ का बाजार दे दिया आपने। तो आप समझ पा रहे हैं कि देश की तमाम संपत्ति को किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जरिए अनेकों समझौते के माध्यम से जिस तरीके से डील करने का काम किया जा रहा है, डील के पीछे की क्या वजह है। दिल्ली का जो बजट है वो अमेरिका के हाथ रख दिया गया है। और इतना ही नहीं तो अखबार में ये बात पढ़ी गई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राफेल में 4 लाख करोड़ का बाजार भी दे दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन किया गया है। और इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर जो छात्र है, ये छात्रों के भी और उनके राजनीतिक पार्टी के भी
जो अपना दल है, अपनी पार्टी है उनकी, जो उस पार्टी का भी कहने के तमाम जो लोग है इस आंदोलन में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि देश के समस्त विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC छात्र छात्राओं के साथ हो रहे जातिगत जो भेदभाव, इसको रोकने के लिए UGC कानून 2026 के समर्थन में अपनी जनता पार्टी आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ महामहिम राष्ट्रपति भारत को संबोधित ज्ञापन पत्र दिया गया है। और इस ज्ञापन पत्र के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया गया है कि UGC का जो कानून है 2026 तत्काल प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। और इस बात की विनती भी की गई है जिससे विश्वविद्यालय में सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव और प्रभावी ढंग से जिसे रोका जा सके। तो स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी पार्टी अपनी जनता पार्टी, इनके जरिए एक बड़ा आंदोलन आज किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कल दिल्ली के जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर भंते वीणाचार्य इनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने मंच पर आकर अपनी बात रखी, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और इसी मसले को लेकर केशव देव मौर्य, इनके जरिए एक बयान साझा किया गया है। केशव देव मौर्य ने खासतौर पर राजेंद्र पाल गौतम, इनकी तस्वीर को साझा करते हुए कहा है कि वोट के लिए कितना उल्लू बनाओगे। ये बात कही गई है कि आखिर वोट के लिए कितना उल्लू बनाने का काम किया जाएगा, क्योंकि बिहार के महाबोधि महाविहार बौद्ध स्तूप को ब्राह्मणों के कब्जे से मुक्त कराकर विरासत बचाने की लड़ाई लड़ने वाले बहुत नासमझ है। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई है कि उन्हें पता नहीं है कि वोट की तिजारत करने वाले इनको उल्लू बनाकर उनका कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाबोधि महाविहार संचालन कमेटी में ब्राह्मणों की संख्या कितनी होगी, और BTMC कानून में कांग्रेस सरकार ने ही इसे बनाया था। और आज महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन कांग्रेस के ही नेता चला रहे हैं। तो जिन लोगों के जरिए कांग्रेस के सरकार के माध्यम से BTMC में ब्राह्मणों का हस्तक्षेप होना चाहिए, ये बात कांग्रेस के जरिए निश्चित की गई थी। आज वही कांग्रेस के नेता इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर बड़े पैमाने पर आगे होकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, इस आंदोलन में अब शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात केशव देव मौर्य इनके जरिए साझा की गई। उन्होंने कहा है कि वोट के लिए आखिर लोगों को कितनी बार उल्लू बनाओगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी के रामगढ़ विधानसभा के विधायक पिंटू यादव, सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव, आज विधानसभा में उन्होंने तमाम मसलों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया में जमाबंदी कायम होने पर जमाबंदी लॉक हो जाती है। यहां तक उन्होंने कहा है कि यदि कोई त्रुटि, जैसे नाम आता है, चौहदी आती है, खाता खेसरा रकबा के सुधार करने हो तो परिमार्जन पोर्टल नहीं खुलता है, जिससे रैयतों को बहुत परेशानी होती है। ऑनलाइन दाखिला खारिज हो जाते हैं। त्रुटियां सुधार करने के लिए परिमार्जन पोर्टल खुलना प्रावधान किया जाए, और इसकी मांग उन्होंने की है। और उन्होंने कहा है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 3 प्रखंडों में विभिन्न मौजों के चकबंदी फाइल होने के बाद भी नक्शा और खतियान उपलब्ध नहीं है। उक्त मौजों के नक्शा और खतियान ऑनलाइन उपलब्ध कराने की मांग की गई। तमाम तरीके की जो भूमाफिया के मसले जो चल रहे हैं, इससे निजात पाने के लिए, और जो गरीबों की जमीन है जिस तरीके से उनका आवंटित है, या फिर जो उनके हिस्से की जो जमीन है वो उनको बेहतर तरीके से मिल जाए। और रामगढ़ विधानसभा के 3 प्रखंडों में ये तमाम मसला लंबे समय से जारी है। उसको हल करने के लिए बिहार की विधानसभा में सदन में बात रखने का काम बहुजन समाज पार्टी के विधायक पिंटू यादव, सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव, उनके जरिए किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि साथ ही हर प्रखंड में अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। ऐसे जो लोग हैं जिनके जरिए तमाम तरीके की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, या फिर कहेंगे कि भूमि सुधार विभाग के जरिए इस पूरे मसले का गंभीरता से जांच की जाए। और जो बजट आया है, इस बजट पर सही मायने में रामगढ़ की जनता के लिए, विधानसभा के लिए जो कुछ होना चाहिए वो तमाम चीजें सरकार ने करना चाहिए। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें जिस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, जिन खबरों को आपके बीच हम लगातार रखने का काम करते हैं। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बने रहे आप हमारे चैनल नेशनल चौपाल पर, और मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। जय भीम, जय भारत।
बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।